हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर प्रोफेक्टर्स। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2, जिसमें आज हम दो टॉपिक सीखने वाले हैं। फर्स्ट डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सेकंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट का सेपरेशन उसके कंपोनेंट कलर में होना। ये कब होगा? जब व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से अगर पास करेगी तभी वो कंपोनेंट कलर में वो क्या होगा? सेपरेट होगा व्हाइट लाइट। और वो जिस स्क्रीन पे वो स्प्लिट होती है उस स्क्रीन का नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? कलर ऑफ बैंड्स, बैंड ऑफ कलर्स। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ कलर। तो फ्रेंड्स, ये जो कलर्स के ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होते हैं? विबग्योर। क्या होते हैं? विबग्योर। V स्टैंड फॉर वायलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, B स्टैंड फॉर ब्लू, G स्टैंड फॉर ग्रीन, Y स्टैंड फॉर येलो, O स्टैंड फॉर ऑरेंज, R स्टैंड फॉर रेड। आपको पता रहना चाहिए कि फ्रेंड कि रेड का ना सबसे ज्यादा, सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है? द रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ वेयर वायलेट हैज मिनिमम वेवलेंथ। आपको तो पता है कि हर कलर के पास डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, लेकिन सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसके पास होता है? रेड कलर के पास। और मिनिमम वेवलेंथ किसके पास होता है? वायलेट कलर के पास। आपको समझ में आ? तो रेड कलर का वेवलेंथ कितना होगा? मोर देन 700 नैनोमीटर। किसका? रेड कलर का। और हमारा वायलेट कलर का क्या होता है? क्लोज टू 400 नैनोमीटर। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता रहना चाहिए कि 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। याद रखना फ्रेंड्स, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट, ध्यान से देखो, सुनो, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज लेस देन दैट ऑफ रेड लाइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आ रहेगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट। समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ किसका? वायलेट लाइट का वो लेस होता है रेड लाइट से, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? वायलेट लाइट का, वो ग्रेटर होता है रेड लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। समझ में आया? इसी की फॉर दिस रीजन, इसी के वजह से ही हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, वैसे ही डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन a ray of light is passing through a denser medium is incident on the surface of a rarer medium। मतलब कि हमारा रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से पास हो रहा है और वो इंसिडेंट कहाँ पर है? रेयर मीडियम के सरफेस पे। रेयर मीडियम के सरफेस पे, तो जो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा वो ग्रेटर होना चाहिए किसके? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से वो ग्रेटर होना चाहिए, तब जो रे हमारा टोटली रिफ्लेक्ट होगा डेंसर मीडियम में। उस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आप डायग्राम में देख रहे हो कि देखो, फर्स्ट टाइम पे जो रे ऑफ लाइट जब गई डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, तो फर्स्ट जब ये इंसिडेंट हुई रेयर मीडियम पे, तो ये थोड़ा बैंड हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, देखो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर उसके बाद दूसरी बारी वापस डेंसर टू रेयर गई तो और बैंड हुई, थोड़ा और बैंड हो गई। तीसरी बार में ये रेयर मीडियम के सरफेस से पैरेलल हो गई और कौन सा एंगल बना दिया उसने? 90 डिग्री। इस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना वही हमारा क्या है? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आया? किसका? अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल का अगर वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और क्रिटिकल एंगल कब फॉर्म होगा? जब हमारा जो लाइट रे है वो पासिंग करेगा डेंसर टू रेयर, तभी हमें क्रिटिकल एंगल फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर चौथी बारी जब इसने क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ,
तो देखो ये टोटली पूरी रे रिफ्लेक्ट होगी ना डेंसर मीडियम में, तो इस पूरे फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ दो रीजन के वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट, ये कब होगा, जब हमारा रे ऑफ लाइट पास करेगा डेंसर टू रेयर, तब होगा। सेकेंड, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना दिखेगा। तो फ्रेंड इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, ऑप्टिकल फाइबर, आपको पता होगा ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।